हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे ससुराल जाने से पहले लड़कियों के मन में लाखों सवाल होते हैं और कुछ सवालों का जवाब वो जानना चाहती हैं कि भाई ससुराल जाने के बाद मैं कैसे वहाँ रहूँगी, बिल्कुल अलग तरह के लोग होंगे, उनके साथ कैसे रहूँगी। अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगी तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं रखेंगी तो शायद आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि आप लोगों के थॉट्स को क्लियर कर सकूँ कि भाई अपने ससुराल में आप किस तरह से रह पाएंगी। एक छोटी सी बात लेकर चलिए, अगर आपकी मम्मी क्या कभी लड़की नहीं थी लेकिन वो भी अपना घर छोड़कर आई और इस घर को अपना बनाया, आज आपके लिए वो सब कुछ कर रही हैं, तो क्या आप नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि हम एक लड़की हैं और कहते हैं कि हर लड़की में देवी माँ की शक्तियाँ होती हैं और उसके 10 हाथ होते हैं। वो सारे काम कर सकती हैं, बस थोड़ी सी समझ और थोड़ी सी अपनी सोच को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है और हम हर कार्य कर सकते हैं। कुछ भी हमारे लिए नामुमकिन नहीं है। हाँ, पहले की तरह लड़कियों को आज घर की मेड सिर्फ नहीं समझा जाता, वो बाहर भी जॉब करती हैं और घर भी संभालती हैं, दोनों काम करती हैं और पूरी तरह से सक्षम है वो हर कार्य करने के लिए। बस हमें थोड़ी बातों का ध्यान देना होगा। जैसे हम शादी से पहले बेमतलब में गुस्सा कर लेते थे और हमारे घर वाले हमें बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलते थे, वैसा नहीं होगा। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट हमें भी करनी होगी और थोड़ी बहुत सामने वाले को भी। लेकिन अगर थोड़ी बहुत सामने वाला नहीं भी करता है ना, तो आप अपनी समझ से उसको अपने जैसा बना सकती हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस, वो कहते हैं ना, पेशेंस मस्ट बी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी रिलेशनशिप। आपको पेशेंस रखना होगा और पेशेंस सिर्फ लड़कियां ही रख सकती हैं, क्योंकि लड़के पेशेंस के मामले में कैसे हैं ये आपको शादी के 1-2 साल के अंदर पता चल जाएगा। तो फिर हमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से आप एडजस्ट ही करती रहें या फिर कोई भी उल्टा सीधा कुछ भी होता रहे आपके साथ आप सब कुछ बर्दाश्त करती रहें, लेकिन थोड़ा सा ये ज़रूर कहूँगी कि जब नया घर मिलता है या फिर नए लोग मिलते हैं, आपके विचार नहीं मिलते हैं या फिर कुछ भी चीज़ें होती हैं, जहाँ तक बातों की बात है तो बातों को आप जाने दे सकती हैं। सबसे पहला पॉइंट मेरा याद रखना, शादी से पहले जैसा आपका व्यवहार था, अगर आप वैसा ही पूरे जीवन लेकर चलती हैं तो शायद वो सब कुछ बर्बाद कर देता है। क्योंकि शादी से पहले हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्यार मिलता है, हमारी एक्स्ट्रा केयर होती है, क्योंकि लड़कियां हर घर में प्यारी होती हैं। तो लड़कियों को प्यार और एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत तो करना होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां अगर एडजस्ट नहीं करेंगी ना तो वो और किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेंगी, सिर्फ अपना बिगाड़ेंगी। इसीलिए अपनी बोली में थोड़ी सी मिठास और अपना गुस्सा थोड़ा सा कम, फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि मीठी बोली वाले के तो मिर्च भी बिक जाती है और कड़वी बोली वाले के शक्कर भी पड़ी रहती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई भी आकर आपसे कुछ भी गलत सलत बोलता है तो आप बिल्कुल चुपचाप होकर सब कुछ सुनती रहें। आप ज़रूर जवाब दें, लेकिन अपनी हद में रहकर। मतलब अगर आप आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ या घर में और भी कोई भी मेंबर आकर आपसे कुछ भी उल्टा सीधा बोलता है तो जवाब देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जवाब नहीं दोगे तो वहाँ पर वो आपको बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप एक अपनी लैंग्वेज और एक अपनी टोन, इसका ध्यान रखेंगी तो शायद सबकी प्यारी बन पाएंगी। क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं कि हम सबकी प्यारी बनकर जिएं या सबकी नज़रों में सही हो, लेकिन खुद की नज़रों में सही रहना ये बहुत ज़रूरी है। हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने कुछ गलत किया। अगर सामने वाला बोल रहा है तो जवाब देना मेरा हक भी है और ज़रूरत भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बात को अलग ही टोन में कही जाए। हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन थोड़े थोड़े दिनों में प्रैक्टिस के साथ साथ ये ज़रूर होगा। प्रैक्टिस के साथ आप ये कर पाएंगी कि आप जिस लैंग्वेज में बात करेंगी वो लैंग्वेज आपकी थोड़ी थोड़ी सी पॉजिटिव वे में जाने लगेगी और आपको भी एहसास होने लगेगा कि जो मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल सही कर रही हूँ। मैं किसी से कुछ गलत नहीं बोल रही, लेकिन गलत सुनूंगी भी नहीं। दूसरी बात, आप रिश्तों को कंट्रोल करने की कोशिश कभी भी ना करें, चाहे वो फादर इन लॉ के साथ हो, मदर इन लॉ के साथ हो, आपके हस्बैंड के साथ हो, कोई भी मेंबर हो घर में। आप किसी के साथ भी रिश्तों को कंट्रोल करने की कोशिश होती है ना कि भाई मेरे हिसाब से सब कुछ होना। हाँ, आप एडवाइस जरूर कर सकती हैं, लेकिन हर रिश्ते को कंट्रोल करना ज़रूरी नहीं होता, स्पेशली अपने हस्बैंड के रिश्ते को। वो शादी से पहले कुछ और लाइफ जीते थे, लेकिन अगर आपके लिए वो 10% भी एडजस्ट कर रहे हैं ना, मस्ट भी वो आपके लिए 50% एडजस्ट करेंगे, बशर्ते आप अपनी हद में रहें और आप उनकी फ्रीडम है
उसको सपोर्ट करें, उनकी फ्रीडम को छीनने की कोशिश ना करें। वो आपके लिए 50% भी एडजस्ट करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे ही होती है ये चीज़ें। एकदम से आप चाहोगे जैसा वैसा नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके आप उस लाइफ स्टाइल को भी समझेंगी, अपने हस्बैंड को भी समझेंगी और फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को भी समझेंगी। लाइफ में ना कई मोड़ आते हैं, उन मोड़ों को अगर हम पार कर गए ना तो आगे का रास्ता बिल्कुल सिंपल और सीधा दिखाई देता है। लेकिन उस रास्ते पे पहुंचने के लिए आपको उन मोड़ों से होकर गुजरना होगा, और वो मोड़ आसान नहीं होते। खास करके आजकल की लड़कियां की पेशेंस खो देती हैं, बिल्कुल भी नहीं रहती कि भाई का अगर 1-2 साल भी आपने एडजस्टमेंट के साथ निकाल लिया ना, आगे का जीवन आपका बहुत सिंपल हो जाएगा। लेकिन उन 1-2 सालों के साथ आपको खुद पे विश्वास नहीं खोना, खुद की फ्रीडम नहीं खोनी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप लोग सब कुछ भूल भाल के अपने ससुराल की हो जाए, उन्हीं की रहे। अपने लिए भी टाइम निकालें और उसके अकॉर्डिंगली भी आपको बहस करने का पूरा हक है, लेकिन उन बहस में भी आप अपनी फाउंडेशन का ध्यान रखेंगी। थर्ड ऑप्शन है रेस्पेक्ट। अगर आप रेस्पेक्ट देंगी, चाहे वो आपके घर में कोई भी मेंबर हो, आपके हस्बैंड हो, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, देवर, कोई भी हो, आप जिसको जितना रेस्पेक्ट देंगी ना, आपको सामने से उतना ही रिस्पेक्ट मिलेगा। अगर आप उनको वैसे बोलती हैं जैसा आप सुनना चाहती हैं, वैसा ही आप सामने वाले को बोलना, आपको रेस्पेक्ट अपने आप मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गिव रेस्पेक्ट देन टेक रिस्पेक्ट। एक छोटे बच्चे से भी अगर हम प्यार से बात करते हैं ना, तो वो हमें गुस्से से बात नहीं करता। हाँ, कुछ परसेंट होते हैं लोग बिल्कुल उल जलूल, उनकी बात नहीं कर रही मैं, लेकिन नॉर्मल इंसान होगा, अगर आप उनसे रेस्पेक्ट से बात करेंगी तो वो भी आपको रेस्पेक्ट ही देंगी। इसीलिए कभी भी अपनी लैंग्वेज का ध्यान रखें बातें करते वक्त। सामने वाला क्या बोल रहा है इस पर नज़र मत रखिए, आप क्या बोल रही हैं आपकी नज़र इस पर होनी चाहिए। चौथा पॉइंट, कभी कभी ना इंसान सिर्फ सुनना चाहता है। ऐसा कोई चाहता है कि कोई उसकी बात सिर्फ सुने, कुछ ना दे, ना एडवाइस, ना सजेशन, ना डिसीजन, कुछ ना दे, सिर्फ सामने वाला मेरी बात सुने। ऐसा कोई बंदा चाहता है तो ये खासकर आपके हस्बैंड हो सकते हैं, जिनसे आप सिर्फ और सिर्फ उनकी बात कभी कभी ना सुन लीजिए। कुछ नहीं बिगड़ता, कोई डिसीजन, कोई सजेशन मायने नहीं रखता, क्योंकि सामने वाला बंदा उसी में प्यार ढूंढता है कि कोई तो है जो मेरी हर बात सुनेगा। कोई ऐसा बंदा है जो जिसके पास जाकर मैं कुछ भी बोल सकता हूँ और वो मेरी बात शांत दिमाग से बैठकर सुनेगा। अगर आप ऐसा कर लेती हैं, मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के साथ भी कर सकती हैं। कभी कभी उनकी बातें भी सुन लीजिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका थोड़ा सा टाइम ही खराब होगा, लेकिन रिश्ते बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो इसीलिए सुनने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि रिश्तों में बातचीत तभी होती है जब सामने वाला सुने। अगर पहले मैं में लगे रहते हैं तो वहाँ बातचीत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ईगो ही रह जाता है। इसीलिए सुनना बहुत ज़रूरी है, हमें सामने वाले की बात सुननी भी चाहिए कभी कभी। पांचवा पॉइंट, रिश्तों को ना कभी भी ना कूड़ेदान नहीं समझना चाहिए। हमारा रिश्ता कोई डस्टबिन थोड़ी ना है कि बाहर से जो कुछ भी थॉट्स मिले, जो कुछ भी विचार मिले, वो घर में आकर हम सामने वाले पे थोप दे। मतलब एकदम से वो गार्बेज पॉइंट थोड़ी ना है कि जो भी चीज़ हमें बाहर से मिलती है, चाहे वो इंसल्ट मिले, चाहे वो रिजेक्शंस मिले, वो सब मिल करके हम घर पे आते हैं और सामने वाले पर थोप देते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो और चाहे वो वाइफ हो। कोई भी बंदा अगर अपना रिलेशन सही रखना चाहता है ना, तो रिश्तों को डस्टबिन नहीं समझना चाहिए। हमारे थॉट्स, हमारे विचार ठीक है, अगर आपको कुछ भी किसी भी बात का बुरा लगा है, कोई भी बंदा आया है और वो थका हारा है, तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर ले। लेकिन अगर उस टाइम पे कोई आकर कुछ बोलता है तो दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि ये दोनों के लिए है कि बाहर से आकर अपनी गलत थॉट्स अपने रिश्तों पे मत डालिए, क्योंकि रिश्ते वहीं से खराब होना शुरू हो जाते हैं। छठा पॉइंट, अपने ट्रेडिशन को बिना कोई सवाल किए प्लीज़ 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 निभाइए। क्योंकि ट्रेडिशन होते हैं ना, ये हमारे पूर्वज जो होते हैं बहुत सोच समझकर कोई बातें करते हैं। चाहे वो मुंडन है, चाहे वो घर के कोई रीति रिवाज है, या फिर कोई स्पेशल पूजा है, ये सब हमारे घर की भलाई के लिए होते हैं। आपको ये चीज़ें बिना कोई सवाल किए और कर लेनी चाहिए। इससे सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा होगा और सिर्फ आपका ही नुकसान होगा अगर आप नहीं करती हैं। चाहे आप कितने भी पैसे कमा लें, पर रिश्तों में खुशियाँ और एक घर में संतुष्टि ना इन्हीं चीज़ों से आती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर इंसान को अपनी ट्रेडिशन फॉलो करने चाहिए। कोई स्पेशल पूजा या फिर अमावस वाले दिन कुछ निकालना पूर्वजों के लिए, या फिर कोई पूर्णिमा का व्रत कर रहा है, तो ये सब जो ट्रेडिशन है ना, ये सब यूं ही नहीं है। इन सब के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है और उन्हीं लॉजिक को इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। अगर आप आजकल की लड़कियां हैं और इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती हैं तो प्लीज़ करिए, क्योंकि रिश्ते
इन्हीं से टिकते हैं, नहीं तो डाइवोर्स होने में टाइम नहीं लगता। तो इसीलिए इन चीज़ों को भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्पेस दीजिए। आपकी थोड़ा सा मेहनत लगेगी, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगी ना, तो ये सब आसान हो जाएगा और रिश्ते बहुत अच्छी तरह चल पाएंगे आपके। पहले के ज़माने के लोग, एक बंदा कमाता था और सारे लोग बैठकर खाते थे और फिर भी खुश रहते थे। क्यों? क्योंकि वो ट्रेडिशन के नाम पे कई पूजा ऐसी कर लेते थे जो घर में सुख शांति के लिए बहुत ज़रूरी होती थी। लेकिन आज हम वो चीज़ भूल गए हैं। आज सब कमाते हैं, सब बिजी हैं, सब अलग रहते हैं, लेकिन घर में वो सुख शांति नहीं है। और इसका कारण ही यही है कि हम जो अपनी ट्रेडिशन है उन सबको भूलते जा रहे हैं। तो प्लीज़ वो छोटी छोटी बातें जो बड़े बुजुर्ग कहें उनको बिना कोई सवाल किए और मान लीजिए, इसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ता। मुझे पूरा यकीन है कि यकीनन आप बिल्कुल सही फैसला लेंगी। एक कुत्ते को भी पता होता है जब वो कुछ गलत करता है। अगर उसको कोई रोटी फेंक के देता है तो वो चुपचाप बैठकर खा लेता है, लेकिन वही वो कुत्ता अगर रोटी कहीं से चुरा कर लाता है तो वही कुत्ता 3 गली पार करके उस रोटी को खाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये चोरी की रोटी है। तो किसी से कुछ भी अपशब्द बोलेंगी तो आपको सबसे पहले पता होगा कि मैंने कुछ गलत किया है। वहां पर सॉरी बोलने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाइए, और अगर किसी और ने कोई गलती की है तो बड़ा दिल रखकर उसे माफ कर दीजिए। रिश्ते ऐसे ही टिकेंगे। तो अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।